जय श्री राधे कृष्णा। श्रोता भगवान, मेरा एक यूट्यूब चैनल है शिव परिवार और धर्म। तो मैं जो कुछ भी मुझे टूटा-फूटा जो कुछ भी मैं पढ़ती हूँ या मुझे ज्ञान आता है तो मैं उसको इस पर देती हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद। मैं इसमें ये बताने जा रही हूँ कि श्री कृष्ण भगवान ने जब जब मनुष्य का अवतार या किसी अन्य अवतार को लिया है तो किस तरह से उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया है कि वह किस तरह से पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो भगवान ने अपना दुख इस तरह से व्यक्त किया है कि उन्होंने इससे जब वो श्री कृष्ण बन के आए उससे पूर्व भी उन्होंने कई अवतार लिए। कच्छप बन के आए, उसके बाद वाराह बन के आए, फिर वामन बन के आए और भी राम बन के आए। उनके बहुत सारे अवतार हैं। मत्स्य बन के आए। तो कोई भी अवतार जिसमें वाराह तो बहुत ही मतलब बहुत सुंदर जो योनि तो नहीं है वाराह, तो तिर्यक योनि में वो आता है वो। तो किस तरह से न चाहते हुए भी वह तिर्यक योनि में भी अवतार लेते हैं और गर्भ में वास करते हैं। जो गर्भ में वास करना बहुत ही जो पाप अर्जित करता है वही गर्भ में वास करता है। किस तरह से उसमें कष्ट होती है, पीड़ा होती है और मनुष्य सोचता है कि जब वह जन्म ले लेगा एक बार पृथ्वी पर तो वह मनुष्य योनि का उपयोग करेगा, तप करेगा, जप करेगा, दान करेगा। किंतु जो 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 वह बड़ा होता है इन सब अपने सुमिरन को भूलता जाता है और माया में फंसता चला जाता है और फिर कई कितने पाप करते हैं, कितने अपराध करते हैं, इसका कोई भी ठिकाना नहीं। तो भगवान ने अपना दुख ये बताया कि वह पराधीन है, पराशक्ति के अधीन है, परमेश्वरी माँ जगदम्बा के अधीन है। और माँ जगदम्बा ने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पत्ति की है अपने पुत्र के रूप में। और उन्हीं से तीन माया ने निकली हैं जो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माता पार्वती हैं, भद्रकाली हैं। तो उन्होंने कहा कि जब वो इतने अभागे हैं कि जब वह उनके पिता, उनकी माता जेल में थे तो उन्होंने कारावास में उनका जन्म हुआ, उनमें गर्भ में वास किया और फिर वह अपने माता से अलग होके कहीं और पालन पोषण उनका किसी और ने किया। और फिर जब वो बड़े हुए तो अपने जन्म स्थान को कौन छोड़ना चाहता है, फिर अपने मथुरा नगरी को छोड़ना पड़ा और किस तरह से उन्हें मारने का कई बार प्रयास किया गया। उतना उन्हें मारना चाहिए, कंस उन्हें मारना चाहा और जरासंध मारना चाहा, शंबासुर ने उनके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस तरह से उनकी बहुत सारी व्यथाएँ हैं जो उन्होंने मानव को सिर्फ ये बताने के लिए किया है कि वो भगवान को भी अपने प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। तो इंसान तो क्या चीज़ है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो जब जब वो मनुष्य बन के आए हैं तब तक उन्होंने अपने प्रारब्ध में पूर्व में संचित जो उनका कर्म था, जो उनको शाप मिला था या किसी दैवीवश या ऐसे ही किसी भी तरह से, तो उनको भोगने के लिए वो मनुष्य बनकर आए हैं। वो ईश्वर ही, लेकिन अपने को पराधीन बताते हैं, परशक्ति के अधीन बताते हैं कि वो जैसे जैसे उनको माता चलाती हैं, जैसे जैसे पारब्रह्म उनको चलाता है वैसे वैसे उसके अनुसार वो चलते जाते हैं। वो स्वतंत्र नहीं है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से जब वो मथुरा में कंस को मारे, फिर जरासंध उनके पीछे लगा, फिर जरासंध से बचाकर यादवों को एक सुरक्षित जगह समुद्र तट पर एक द्वारका नगरी था जो गंधमादन पर्वत के नीचे बसा हुआ था, वहाँ ले गए और शिल्पकारों को बोलकर उन्होंने उस नगरी का पुनर्निर्माण कराया, पुनरुद्धार कराया और यादवों को वहाँ सुरक्षित पहुँचाया। पुनः वह दोनों भाई हलधर और जो शेषनाग के अवतार थे और और श्री कृष्ण दोनों वापस मथुरा आते हैं और किस तरह से जरासंध का वध करवाते हैं और पुनः वहाँ जाकर वास करते हैं। और इस तरह से जब वो बड़े होते हैं तो थोड़ा सा बड़े होते हैं तो फिर उनकी उससे पूर्व उनकी शिक्षा होती है संदीपनी ऋषि के आश्रम में। फिर वहाँ से आकर वह जाते हैं द्वारका में। उनकी जो जो कई पत्नियाँ उनकी हैं, जो उनकी पहली ब्याहता पत्नी है वो हैं माता रुक्मिणी, जो रुकु की बहन है और वो शिशुपाल से उनका विवाह तय होता है। परंतु रुक्मिणी अपने कल्पना के आधार पर श्री कृष्ण का एक बचपन से ही चित्र बनाती हैं अपने सोच में, अपने कल्पना में, और उसी अनुसार से उनको कृष्ण को बचपन से ही वो प्रेम करती हैं और उन्हें पत्र भेजती हैं कि वह उनसे विवाह करना चाहती हैं। तो फिर श्री कृष्ण उनकी कहने पर उनका अपहरण करते हैं और फिर उनसे उनका विवाह होता है और उन्हें द्वारका लेके जाते हैं। इस तरह से वो श्री कृष्ण की और भी पत्नियां हैं
8 पटरानियाँ हैं। और श्री कृष्ण की वैसे तो 16,050 रानी पटरानी मिला के कुल हैं। तो इस तरह से जब रुक्मिणी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम प्रद्युम्न होता है, किंतु जब वह प्रसव गृह में ही रहता है तो संबासुर नाम के एक राक्षस के द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। और रुक्मिणी बिलख बिलख के रोती हैं और श्री कृष्ण भी रोते हैं कि इतना सुरक्षा था और सब तरह से सुरक्षित था, यादवों द्वारा पढ़ा दिया जा रहा था, फिर भी और महल के अंतःपुर के महल में वासगृह था, और फिर मेरे पुत्र को किसने चुरा लिया, किसने अपहरण कर लिया, वो समझ नहीं पाते इस बात को। तो फिर उनको लगता है कि अब क्या किया जाए। तो वह पराशक्ति को स्मरण करते हैं, उनकी वंदना स्तुति करते हैं। और वो जब माता प्रकट होती हैं तो उनको बताती हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे पुत्र को शाप बस बासुर लेके चला गया है, किंतु तुम चिंता नहीं करो। जब 16 वर्ष का वो हो जाएगा तो स्वयं वो शंबासुर को मारकर तुम्हारे पास वापस चला आ जाएगा। तो श्री कृष्ण निश्चिंत हो जाते हैं, किंतु मानव हैं और माया से मोहित हैं, तो रुक्मिणी को समझाने में लगभग असफल रहते हैं। किंतु वह समझाते हैं और उनको बताते हैं कि जो पर अधीन है, जो उसके विषय में हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो होनी है वो तो हो के रहेगा। तो जो प्रारब्ध है उसको भोगना ही पड़ेगा, तो इसलिए उसे टाल ही देना चाहिए। उस पर हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए कि कल होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो वैसे क्या होगा, वैसे होगा तो फिर क्या होगा, इसे नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि इससे आज भी आपको खराब हुआ और कल जो प्रारब्ध होने वाला उसको आप टाल नहीं सकते। जब भगवान नहीं टाल सक रहे हैं तो क्यों भगवान के पुत्र को चुरा लिया, कोई अपहरण कर लिया, तो होनी तो होके रहेगा, तो उसको टाला नहीं जा सकता, इसलिए उसको भोगना ही पड़ता है। तो इस तरह से जब सत्यभामा उतने सुंदर मनोहर प्रद्युम्न को देखती हैं तो उनके मन में होता है कि मुझे भी इस तरह से एक पुत्र की प्राप्ति होती। तो इससे पूर्व सत्यभामा जो है सुकल्प इंद्रलोक से कल्प वृक्ष लाने के लिए भी जिद करती हैं। तो श्री कृष्ण उसको देवेंद्र से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं और कल्प वृक्ष ला देने में सत्यभामा को सक्षम होते हैं। फिर जाम्बवती जो उनकी एक पटरानी और थी, वो भी प्रद्युम्न की तरह एक मनोहर सुंदर बालक को पाने के लिए अपनी अभिलाषा जताती हैं। तो श्री कृष्ण सोच में पड़ते हैं कि किस तरह से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं कि हालांकि इसमें जगह कम पड़ जाएगा उतना बोलूँगी तो, लेकिन कभी मैं ज़रूर इस पर एक एपिसोड बनाऊँगी कि श्री कृष्ण ने भी अपने पुत्रों को केवल प्रद्युम्न के अलावा उनके जितने पुत्र हुए सब तपस्या करने के बाद ही उनको पुत्र प्राप्त हुए हैं। ये बात सब लोग सुन लें कान खोलकर। उनकी इतनी पटरानियाँ थीं तो सभी को पुत्र प्राप्त केवल वरदान से ही उनको पुत्र मिला है। तो इस तरह से वह जामवंती को पुत्र दिलाने के लिए वो सोच में पड़ते हैं। तो वो सोचते हैं कि अब तपस्या के द्वारा ही पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो वो यहाँ से चले जाते हैं। जब वो पर्वत पर जाते हैं तो वहाँ उन्हें उपमन्यु मिलते हैं। उपमन्यु जो कि योगी हैं, महात्मा हैं, शिव शक्ति के भक्त हैं और बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी हैं। तो उपमन्यु को वो गुरु बनाते हैं और उपमन्यु उन्हें शिक्षा देते हैं और उन्हें उपाय बताते हैं कि आप 6 महीने तक इस तरह से शिव शक्ति की पूजा करेंगे तो आपको वो वरदान देंगे और पुत्र की प्राप्ति होगी। तब वो पर्वत पर चले जाते हैं और अपने हाथ से शिवलिंग बनाते हैं। रोज़ कमल के पुष्प लेकर, अर्घ्य लेकर, धूप लेकर, फल फूल लेकर पूजा अर्चना करते हैं और इस तरह से 6 महीना तक पूजा करते हैं। 1 महीने में वो पैर के सिर को नीचे करके करते हैं, फिर कुछ फलहार लेते हैं, फिर दूसरे महीने में अंगूठे पर खड़ा होकर करते हैं, कुछ जल लेते हैं, फिर कुछ तीसरे महीने में वह पत्ता खा के रहते हैं, चौथे महीने में वह कुछ ऐसे ही वायु पी कर रहते हैं। इस तरह से 5 महीने तक करते हैं। 6वां महीना जब होता है उनकी तपस्या का, तब जाकर शिव शक्ति अपने गणों सहित वहाँ प्रकट होते हैं। तो बाबा उनसे कहते हैं कि हे जनार्दन, आपको क्यों तपस्या करनी पड़ गई, कहिए आपको क्या चाहिए। तो वो एक पुत्र की अभिलाषा रखते हैं। तो बाबा शिवजी उनको बताते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, आपको 16,050 पटरानियाँ होंगी कुल मिला के, और सभी के 10-10 पुत्र होंगे और जो योग होंगे, सुंदर मनोरम होंगे, बलशाली होंगे, यशस्वी होंगे, आपकी बातों को मानने वाले, आज्ञाकारी होंगे, सभी तरह से सुयोग होंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है।
फिर माता से भी वो वरदान मांगते हैं कि हे जगत जननी, मैं एक एक बहुत ही सुंदर व्यवस्थित गृहस्थ बनूं और मेरी ब्राह्मणों में आस्था हो। ब्राह्मण चूँकि तपस्वी होते हैं और संतोषी होते हैं, वेद पाठी होते हैं और ईश्वर के अनन्य भक्त होते हैं, इसलिए वो ये बता रहे हैं कि मुझे ब्राह्मण में आस्था हो। और सबसे ज़्यादा इस काल में श्री कृष्ण ने जितना ब्राह्मण भोजन पूजन किया, शायद किसी भी अवतार में, किसी भी मनुष्य तो छोड़ो, किसी देवताओं ने भी इतना नहीं सत्कार किया होगा जितना श्री कृष्ण ने दिखाया है कि किया है। तो इस तरह से हो, मैं उच्च कुल में, कुछ कुल वंश में आऊँ, चूँकि वो कई योनि में आ चुके हैं जिसमें तुर्य योनि भी था, इसलिए वो कहते हैं कि उच्च कुल में मेरा जन्म हो, मैं साधन संपन्न परिवार में हूँ, मेरा जन्म हो, जहाँ मैं यज्ञ करूँ, जप करूँ, होम करूँ, तीर्थ यात्राएँ करूँ, लोगों को दान पुण्य करूँ, मेरा गरीबी में मेरा जन्म नहीं हो। आपको दान पुण्य करने के लिए तो धन होना चाहिए आपके पास, इसलिए वो बताते हैं। तो माता ने उनको कहा कि हे कृष्ण, आप इस संसार के सबसे सुंदर, व्यवस्थित और यशस्वी गृहस्थ जीवन का पालन करने वाले के रूप में आप जाने जाएंगे। आप अपनी पत्नियों को सुख देने वाले के रूप में जाने जाएंगे। सभी पत्नियां आपका आदर करेंगी, मान सम्मान करेंगी, सभी पुत्र आपके आज्ञाकारी होंगे। सब जहाँ आप खड़े होंगे वहीं आपको सब आदर करने लगेंगे, सब तरह से आपको मान सम्मान होगा। आप ब्राह्मणों के आदर करने वाले होंगे, ब्राह्मण भोजन कराने वाले होंगे, कभी भी आपका गरीबी में जन्म नहीं होगा। इस तरह से माता उनको बहुत सारा वरदान देती हैं। और वो फिर इतना कहने के बाद शिव शक्ति गण सहित अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ये वरदान पाकर श्री कृष्ण वापस द्वारिका आते हैं और जाम्बवती को बताते हैं कि किस तरह से उन्हें सभी रानियों को पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये आज तक के लिए था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। माँ भगवती आप सबकी मनोरथ को पूरा करें।